वक्त की सबसे बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। श्यामनगर जनपद स्थित उनके आवास पर दो बदमाश आते हैं पिस्टल लेकर के और सोफा पर बैठे हुए अपने समर्थक के साथ गोगा मेडी को गोलियों से छलनी कर देते हैं। 4 गोली उनको लगती है। उनको स्थानीय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उनको मृत घोषित कर देते हैं। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी श्यामनगर जनपद के अपने आवास पर थे। 2 बदमाश पिस्टल से लैस आते हैं और दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उनके साथ बैठे हुए व्यक्ति को भी टारगेट किया जाता है उनके द्वारा। उनके ऊपर भी गोली दागी जाती है, वो घायल हो जाते हैं और वहां से बाहर निकल करके भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बदमाश को आप तस्वीर में देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज अब तक आ चुका है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से बदमाश जो है पूरी तरह से ये पुष्टि कर लेना चाहता है कि गोगा मेडी पूरी तरह से मर चुके हैं। हालांकि बदमाशों के भागने के बाद उनको स्थानीय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर्स उनको चेक करके ये पुष्टि करते हैं कि वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु की घोषणा कर देते हैं। स्थानीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि बदमाश आते हैं, गोली मारते हैं और वहां से निकल लेते हैं। आप भी तस्वीर में देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल सहजता से दिन दहाड़े आते हैं बदमाश और सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोलियों से भूंजते हैं। उनके साथ बैठे हुए व्यक्ति को भी टारगेट करते हैं और वहां से निकल लेते हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश वहां से निकलने के बाद उस स्कूटी सवार को टारगेट करते हैं, उसके ऊपर भी फायर करते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। उसकी स्कूटी को लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा पूरे जयपुर को नाकाबंदी कर दिया गया है, घेर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके दरवाजे पर गार्ड भी हुआ करते थे, सुरक्षा की व्यवस्था भी हुआ करती थी। लेकिन तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए दिन दहाड़े 1:45 पर 2 बदमाश आते हैं और सोफा पर अपने घर में बैठे हुए गोगा मेडी और उनके समर्थक पर गोलियां बरसाने लगते हैं। उनका समर्थक वहां से निकल करके भागता है, लेकिन बदमाश पूरी तरह से पुष्टि करते हुए दिख रहे हैं और लगातार उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 गोली सुखदेव सिंह गोगा मेडी को लगी। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया। और यह पूरा मामला जयपुर के श्यामनगर जनपद स्थित गोगा मेडी के आवास का है, जहां पर वो घर में सोफे पर बैठ करके किसी विषय पर वार्ता कर रहे थे और बदमाश आते हैं दिन दहाड़े 1:45 पर और उनको गोलियों से छलनी कर देते हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी के मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर है। उनके समाज यानी कि राजपूत समाज पूरी तरह से दुखी है और बेचैन है। लोग जानना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में, इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। इतने प्रभावशाली व्यक्ति के ऊपर दिन दहाड़े इस तरीके की घटना कैसे हुई, स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी, सुरक्षा व्यवस्थाओं को धता बताते हुए बदमाश दिन दहाड़े घुस करके सुखदेव सिंह गोगा मेडी को किस तरीके से आसानी से गोलियों से भूनते हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश उनके घर में घुसते हैं, उस व्यक्ति के घर में जिसकी तूती बोलती थी, जिसका प्रभाव सब लोग जानते हैं, और उनको गोलियों से छलनी करके उनके घर में ही निकल लेते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। हालांकि पुलिस अब नाकेबंदी कर ली है, छानबीन में लगी हुई है, सख्ते में है पुलिस और पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगी हुई है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को खोलने का दावा भी कर रही है। लेकिन अब सुखदेव सिंह गोगा मेडी जो है वो नहीं रहे,
उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए देशवान न्यूज के साथ। धन्यवाद।